स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पूरा खत्म कर चुके हैं। ठीक है ना। उसमें बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर बेसिक बस से बताइए। बाबू मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग देखिए, समझ में आया। अगर आप लोगों को लगता है कि बेसिक से नहीं बता रहे हैं तो आप लोग देखिए, जिसमें उसमें सारे के सारे चीज़ बताए जा रहे हैं जो बेसिक से हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा लिखवा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। मैं दूसरे वीडियो में ऐसा करूँगा, जब ये पूरा ख़त्म कर लूँगा उसके बाद दूसरे वीडियो में शॉर्ट कर करके बता दूंगा। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं 12 टेंस को मैं ऐसे कंप्लीट करा ले रहा हूँ ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। उसके बाद मैं छोटा छोटा कर करके बताऊँगा, मतलब एक रूल बताऊँगा उसका एक एग्जाम्पल बताऊँगा, फिर एक रूल बताऊँगा उसका एक एग्जाम्पल बताऊँगा। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला होता है पहचान। तो हम लोग सबसे पहले इसका पहचान लिखते हैं। ठीक ना। पहचान। तो इसमें पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में जैसे हिंदी, ठीक ना, हिंदी वाले वाक्य के अंत में वाले, अब ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में ठीक ना, अंत में क्या आता हो हमारा, था, थे, थी, था, थे या फिर थी, ठीक ना, या फिर या, ई या फिर आ, ठीक ना, आ, ई, फिर ये शब्द आते हैं। ठीक ना, ये शब्द आते हैं, ये शब्द, ठीक ना, या फिर ये अक्षर आते हैं। ठीक ना, शब्द आते हैं तो उसे हम, ठीक ना, कौन सा टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक ना, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये देखिए इसकी पहचान है। ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि जिसके अंत में था, थे, थी या ये ई, ठीक ना, ये शब्द आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अभी मैं जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी बनाने के नियम, पहला रूल हम लोग का नियम कैसा होता है वो देख लीजिए। आई, वी, ठीक ना, यू, ठीक ना, दे, एक ही में लिखवा दे रहा हूँ। आई, वी, यू, दे, बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक ना, बहुवचन, ठीक ना, कर्ता के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक ना, कर्ता के साथ तथा ही, सी, इट, किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ, सबके साथ। ठीक ना। ही, सी, इट, यहाँ पे लिखेंगे ही, इसमें एक ही लिखते हैं, ही, सी, इट, किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ, ठीक ना, वर्ब का या क्रिया, ठीक ना, क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। ठीक ना, सेकंड फॉर्म, ठीक ना, सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक ना। जैसे कि अब इसमें जब अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा कि ये बनाने के बाद एक एग्जांपल दे दूंगा, फिर अगला निगेटिव बताऊंगा तो निगेटिव का एक एग्जांपल दे दूंगा, फिर इंटरगेटिव बताऊंगा तो इंटरगेटिव का एक एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है। अभी देख लीजिए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। एक बार जब पढ़ लेंगे बढ़िया से तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं यहाँ पे कि नकारात्मक वाक्य होने पर, मतलब निगेटिव सेंटेंस होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर क्या करते हैं हम लोग, नकारात्मक वाक्य होने पर डिड के बाद, ठीक ना, डिड के बाद नॉट लिखते हैं। डिड के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट लिखते हैं, तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। तथा क्या करते हैं हम लोग, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, पहला फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक ना, पहला रूप लिखते हैं। बस अफर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं,
कि सेकंड रूप लिखते हैं। अब नेगेटिव में हम लोग सेकंड रूप नहीं लिखते हैं क्योंकि डू और डज, डू का ही यह सेकंड फॉर्म डिड है, तो जब डिड लग ही जाएगा, एक बार सेकंड फॉर्म लग जाएगा तो सेकंड लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग क्रिया का पहला रूप लिखने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब तीसरा हम लोगों का क्या हो जाता है वो देखिए। तीसरा में क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, जितना आराम से लिखवा रहा हूँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम वाट लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं हम लोग, वाट लिखते हैं। जरूरी नहीं है वाट ही रहेगा, अगर क्या की जगह पर कोई दूसरा शब्द भी रहे, जैसे कि क्यों हो जाए तो वाई लिख देंगे, कहाँ हो जाए तो वेयर लिख देंगे। तो ये कोई भी वर्ड रहे, अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है तो हम लोग सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। सर्वप्रथम वाट लिखते हैं, मतलब इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो वाट लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद डिड लगाते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं, ठीक ना। डिड लिखते हैं तथा लिखते हैं, ठीक ना, तथा क्रिया का, ठीक ना, याद रखिएगा, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, पहला रूप लिखते हैं, रूप लिखते हैं, ठीक है ना। एक और है हमारा चौथा, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, प्रश्नसूचक शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, डिड को, ठीक ना, डिड को कर्ता से पहले लिखते हैं, डिड को कर्ता से पहले लिखते हैं, तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये इतना ही नियम है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल होते हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होती है, तो जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में था, थे, थी या ई शब्द आते हैं उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसका पहला जो नियम है, पहला रूल है, इसमें लिखा हुआ आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ या तथा सॉरी ही, सी, इट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ हम लोग क्रिया का मतलब दूसरा रूप लिखते हैं या सेकंड फॉर्म लिखते हैं। नकारात्मक वाक्य होने पर डिड के बाद नॉट लिखते हैं तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या दो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर डिड को कर्ता से पहले लिखते हैं तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ना पिछला रिपीट कर लेते हैं, जो कि सवाल ज़्यादातर लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन डाला था कि तातेती किस टेंस की पहचान है, उसमें मैंने ऑप्शन दिया हुआ था सारा, उसमें बहुत सारे लड़के गलत ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो आप उसको देखते रहिएगा, उसका भी जवाब देते रहिएगा। जो लड़के अगर टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन नहीं है तो जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन डालता रहता हूँ ताकि आपको जानकारी रहे, कोई भी पूछे तो आप बता सकें, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल भी फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी के नाम से है, वहाँ पे जाकर के आप वहाँ पे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके कुछ मतलब कि टेंस हैं उसको हम, यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें से हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और शॉर्ट वीडियो की बात रही तो शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो में हम बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, ठीक है ना। ये बेसिक से ही है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि बेसिक से बताइए, ये बेसिक ही है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से समझिए इस बात को और इसको करिए, ठीक है ना। इसमें इसको याद कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टेंस पढ़ चुके हो, चलो बताओ टेंस के कितने भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ये सारी चीज पूछते हैं। तो ये पहचान को आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। बेसिक ही बता रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ। वीडियो ध्यान से तो देखिए, एक बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को, पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को देखते हैं। फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फार्मूला। फार्मूला मतलब क्या होता है? हमारा सूत्र, ठीक है ना। पहला हमारा अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब का हम लोग का सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, सेकंड, वर्ब सेकंड, प्लस क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हमारा निगेटिव का, निगेटिव, निगेटिव में हम लोग का क्या होता है? पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक ना, क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डिड, ठीक हो जाएगा, डिड। उसके बाद जस्ट होता है हमारा नॉट, नॉट के बाद क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब। अब वर्ब में हमारा इसमें होता है फर्स्ट, प्लस क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा इंटरगेटिव में, इंटरगेटिव में 2 लिखवाता हूँ, 2 ही लिखवाऊंगा, ठीक है ना। इंटरगेटिव निगेटिव को अभी नहीं बता रहा हूँ, इंटरगेटिव निगेटिव को जब नहीं आएगा तो पूछेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इंटरगेटिव, ठीक है ना। इंटरगेटिव में हम लोग का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? उसके बाद डिड हो जाता है, जस्ट इसके बाद डिड, प्लस क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद क्या हम लोग लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वर्ब, वर्ब फर्स्ट, प्लस क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका क्वेश्चन मार्क। इसको क्वेश्चन मार्क को मत भूलिएगा, मैं फॉर्मूले में लिखवा दिया हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाते ही लगाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। अब रहा हम लोग का एग्जाम्पल, ये देख लीजिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है बाबू? उदाहरण। उदाहरण को देखिए, पहला पहला हम लोग लिख लेते हैं उदाहरण में, जैसे लिख देता हूँ कि मैं उसे कल एक किताब दी, ठीक ना, या मैंने उसे एक किताब दी, मैंने उसे कल एक किताब दी, कल एक क्या दिया? किताब दिया, किताब, ठीक है, दी। पहचान में हम लोग क्या लिखवाए थे? या ये ई, इसमें ई का मात्रा आया ना, दी, ई आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। इसकी पहचान क्या है? पास्ट इंडिफिनिट के कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में था, थे, थी या फिर या ये ई आता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये क्या है? निगेटिव है? नहीं। इंटरगेटिव है? नहीं। तो अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है? पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, मैं, तो मैं के लिए आई हो जाएगा। अब आई के बाद क्या हो जाता है हमारा? तीसरा, मतलब कि क्या किया है? किताब दिया है ना, तो देने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? गिव। लेकिन इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा? गेव, ठीक ना, GAVE, गेव, ठीक ना। तो आई गेव, और उसने का क्या हो जाएगा? हिम, क्या हो जाएगा हमारा? हिम, उसने का हिम, ठीक है। और कौन सी? एक बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा अ बुक, ठीक है, अ बुक। अब कब दिया है? कल। तो अब समझिए इस बात को कि कल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? टुडे, टुमारे या फिर स्टरडे, क्या होगी? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल के लिए हमेशा हम लोग कौन सा कल का यूज करते हैं स्पेलिंग में? स्टरडे का। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? स्टरडे, ठीक है ना, स्टरडे, ठीक है, स्टरडे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं उसे कल एक किताब दी, मैंने उसे कल किताब दी, तो आई गेव हिम अ बुक स्टरडे, ठीक है ना।
अब जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा एक और भी लिख लेते हैं, कोई भी मतलब कि था थे थी वाले लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं हम लोग, एक देख लीजिएगा, जैसे लिख देते हैं कि वह विद्यालय वह विद्यालय नहीं गया या गया था। यहाँ पे लिख देते हैं कि वह विद्यालय नहीं गया था, नहीं गया भी लिख देंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि या यही में हम बताए थे कि आ जाता है, ठीक ना। लेकिन गया था लिख देते हैं, उसके भी पहचान कर सकते हैं, ठीक ना। था थे थी दे दिया तो आप पहचान सकते हैं, या फिर या यही दे दिया तभी पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अब वह विद्यालय नहीं गया था, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? ही के बाद हमारा हमने बताया था क्या लगाते हैं हम लोग? डिड। सब्जेक्ट क्या हमारा? ही, और यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा? डिड। ही डिड, ठीक है, स्मॉल में होना चाहिए। ही डिड, उसके बाद जस्ट बाद क्या होता है हमारा? नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट। अब देखिए बेसिक तो है ही, सिंपल से ध्यान से देखिए, यहाँ पे ही डिड, उसके बाद नॉट हो जाएगा। नॉट के बाद जाने का क्या हो जाएगा हमारा? गो, ठीक है ना। गो हो जाएगा इसलिए क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें क्या लिखना है? फर्स्ट फॉर्म। अगर यही निगेटिव नहीं होता, इंटरगेटिव होता, तो इसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं वेंट, ठीक है ना। जाने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गो, और उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म होता है गो, और सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिड नॉट, यहाँ पे हो जाएगा गो टू, क्या हो जाएगा? स्कूल, ठीक है। बात समझ में आ गया? इस तरीके से इसको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके इंटरगेटिव को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग तीसरे नंबर पे ले लेते हैं कि क्या वह विद्यालय गया था? क्या, ठीक है ना, वह, ठीक है, विद्यालय गया था, विद्यालय गया था। तो इसके लिए भी हम लोग पहचान लिए कि था थे थी दिया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए क्या वह विद्यालय गया था, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसकी पहचान क्या होती है? पहचान दिया हुआ हमारा था, ठीक है ना। तो था हमारा किसकी पहचान होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब क्वेश्चन वर्ड का रूल क्या होता है हमारा कि यदि कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द, आप जा करके देखिएगा, लिखवाए और पीछे वीडियो करके देखिए, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर हम लोग डिड को कर्ता से पहले लिखते हैं। कर्ता क्या है इसमें? वह। इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डिड। डिड के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ता क्या है? ही। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक ना। डिड ही, और जाने का क्या हो जाएगा? गो, क्योंकि इसका में क्या लिखते हैं हम लोग? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? गो। डिड ही गो, और टू कहाँ पे? विद्यालय, तो स्कूल, ठीक है ना, स्कूल। डिड ही गो टू स्कूल। इसमें क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है ना। और इसमें एक और लिख लीजिएगा चौथा, जैसे लिख देते हैं कि वह विद्यालय, वह क्यों मतलब कि वह विद्यालय क्यों गया, ठीक है ना, क्यों गया था, ठीक है ना, क्यों गया था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वह विद्यालय क्यों गया था, तो बीच में अगर क्यों आ गया, अगर क्या आ जाता है, तो आपको रूल एक लिखवाए थे कि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, ठीक ना, तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखते हैं। तो इसी प्रकार से अगर क्यों दिया तो इसकी पहले सबसे अंग्रेजी लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, ठीक है ना, वाई। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? डिड। उसके जस्ट बाद क्या लिखते हैं हम लोग? डिड, ठीक ना, स्मॉल में लिखिएगा, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक ना। आप लोग जब आप सूत्र देखेंगे उसका, मतलब कि जो फॉर्मूला हम लिखवाए हैं उस फॉर्मूले को देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि फॉर्मूला के बाद कैसे मतलब इसको करना है। देख लीजिए, एक बार फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, इसको देखिएगा। फॉर्मूले में क्या लिखवाया है मैंने? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? डिड के बाद वह के लिए क्या हो जाएगा? ही, डिड ही। उसके बाद क्या लिखना है हम लोग का? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? गो, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा गो। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? गो टू, और जाने का स्कूल। कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो स्कूल, ठीक है ना, स्कूल। और यहाँ पे हो जाएगा स्कूल के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना।